मेरा नाम तफज़ुल मुश्ताक है। मैं मखदूम साहब में रहता हूँ। मैं पीडीपी की तरफ से असम्बली कैंडिडेट हूँ खंजर कॉन्स्टिट्यूंसी का। तो जहाँ तक मुद्दों की बात है, जहाँ तक मसलों की बात है, ये एक अलमिया है हमारे लिए, एक बदकिस्मती है कि आज 70 साल के बाद भी हमें लोगों के पास जाना पड़ता है सड़क, बिजली, पानी जैसे मुद्दों को लेके, जबकि ये हमारे बुनियादी हुकूक हैं, बेसिक राइट्स हैं हमारे, जो अभी तक फुलफिल हो गए होने चाहिए थे। लेकिन बदकिस्मती ये है कि अभी तक हुए नहीं हैं। मसलों में सबसे पहला मसला ये है कि हमारे शहर ख़ास के नौजवान, पर्टिकुलरली मैं उनकी बात करना चाहूँगा, बहुत सारे ऐसे हैं जो जेलों में हैं, अंडर ट्रायल्स है। ऐसा नहीं है कि कोई कन्विक्टेड है, या अगर कोई कन्विक्टेड है भी, वो उनको बाहर के जेलों में रखा गया है, जिसकी वजह से बहुत सारी परेशानियाँ और मुसीबतों से दो चार होना पड़ता है उनके माँ बाप को, उनके वालिदैन को। मैं लोगों से मिलता हूँ, उनका ओपिनियन जान के मुझे ये पता चलता है कि लोग एक चेंज चाहते हैं, लोग बदलाव चाहते हैं। पिछले ठीक है, सागर साहब ने भी काम किया है, मैं उनकी इज़्ज़त करता हूँ, वो हमारे अज़ीज़ बुज़ुर्ग है, लेकिन अब उम्र रसीदा हो गए हैं। लोग ये कहते हैं कि अब हमें एक यंग बंदा चाहिए, एक यंग लड़का चाहिए जो हमारे लिए दौड़ धूप करेगा, जो हमारे लिए काम करेगा। मैं तब भी लोगों से ये कहता हूँ, अगर आपको लगता है कि सागर साहब मेरे से ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं, आप सागर साहब को वोट करिए। अगर आपको ये लगता है मैं थोड़ा यंग हूँ, आपके लिए दौड़ धूप कर सकता हूँ, एनर्जेटिक हूँ, आपके लिए आवाज़ उठा सकता हूँ, आपके जज्बात की अक्कासी बेहतरीन तरीके से कर सकता हूँ, तो आप मुझे वोट करिए। मसलों में सबसे पहला मसला ये है कि हमारे शहर ख़ास के नौजवान, पर्टिकुलरली मैं उनकी बात करना चाहूँगा, बहुत सारे ऐसे हैं जो जेलों में हैं, अंडर ट्रायल्स है। ऐसा नहीं है कि कोई कन्विक्टेड है, या अगर कोई कन्विक्टेड है भी, वो उनको बाहर के जेलों में रखा गया है, जिसकी वजह से बहुत सारी परेशानियाँ और मुसीबतों से दो चार होना पड़ता है उनके माँ बाप को, उनके वालिदैन को। कई बार लोगों से हमारे आउटरीच प्रोग्राम के दौरान हमें ये पता चला कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको उधार लोगों से पैसा लेके बाहर जाना पड़ता है अपने बच्चों से मिलने के लिए। अब इससे बड़ी दर्दनाक बात क्या हो सकती है। लेकिन बाकी जितने भी प्रॉक्सीज खड़े किए हैं, चाहे बीजेपी ने किए हैं, कांग्रेस ने किए हैं, इंडिपेंडेंस के शक्ल में, उनको आप वोट ना करें, आप अपने वोट को डिवाइड ना करें। या तो आप सागर साहब को वोट करें, अगर आपको लगता है वो आपके लिए काम कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, उनको वोट करें। अगर आपको लगता है मैं उनसे ज़्यादा यंग हूँ, मैं थोड़ा बेहतर अंदाज से आपके लिए दौड़ धूप कर सकता हूँ, आपके लिए मेहनत कर सकता हूँ, आपके लिए लड़ सकता हूँ, आपके लिए आवाज़ उठा सकता हूँ, तो आप मुझे वोट करिए। बाकी आप अपने वोट को प्लीज़ डिवाइड मत करें। थैंक यू, बहुत अच्छा।